उस पत्थरबाज जो किए उनके लिए क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहिए? अब हम क्या बतावें, हम किसको देखें कि हिंदू पत्थरबाजी किया कि मुसलमान? हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है वहाँ पे संभल में। हाँ, तो संभल में हिंदू मुसलमान हुआ नहीं तो मस्जिद तोड़ने के लिए कौन गया था? मस्जिद तोड़ने के लिए सर्वे करने के लिए टीम गई थी वहाँ पे। सर्वे बगैर आदेश के कैसे पहुँच गई? कहाँ आदेश नहीं मिला था? आदेश कोर्ट के द्वारा मिला था कि आप जाकर के सर्वे। नहीं, वो इतला नहीं दिया गया था कि हम सर्वे करने आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, इतला नहीं दिया गया था कि हम सर्वे करने आ रहे हैं। अगर जो सर्वे करने गए होते तो शांति रूप रहा होता। जो पत्थरबाजी हुई है, देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं है, संविधान है कि नहीं है, क्या इस तरह से पत्थरबाजी करना सही है कि गलत है? एक तरफ पत्थरबाजी कहा जा रहा है कि कश्मीर में रुक गया है, लेकिन वही अब जो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है। देखिए, पत्थरबाजी तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो कानून व्यवस्था हमारी फेल है और कानून व्यवस्था को फेल नहीं होना चाहिए। जब हम सर्वे करने जा रहे हैं तो हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी, वो क्या कर रहे थे? उनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थे कि पत्थर चलाने वाला खड़ा ही ना हो पाए। लेकिन ये प्रशासन की नाकामी है कि वहाँ पे पत्थर चला। और सबसे बड़ी गलती ये है कि पत्थर नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर प्रशासन सही रूप से अपना कार्य करती तो आज इस देश में जो लोग मरे हैं उनके घर पे मातम नहीं होता। प्रशासन अगर अपना सही कार्य करती तो मेरा जो मानना है। तो कह रहे हैं लोग, मेरी बात समझ लीजिए, यही तो कह रहे हैं अगर आप भारत माता से प्यार करते हैं, भारत में रहते हैं, संविधान मानते हैं, तो फिर पत्थरबाजी क्यों? पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत है, ये बताइए। देखिए, जब भी पत्थरबाजी होती है तो एक तरफ से नहीं होती है। पत्थरबाजी होती है तो दोनों तरफ से होती है। मैं बता दिया कि संभल में कौन से दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई? देखिए, संभल में कहीं भी घटना हो रही है, कहीं भी घटना हो रही है तो घटना 50% हो रही है, मगर उसको चढ़ा बढ़ाकर 150%, 200% कर दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं संभल जो घटना हुआ है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संभल के जो या कि कहीं का घटना होता है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। रह गया सवाल, कहने के मकसद ये है कि सरकार किसी को हो, मगर भारत माँ अपनी भारत देश है और इंसानियत के बीच में रहना चाहिए। जो कुछ हुआ संभल में वो निराधार है और मैं ये सही बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष सोने के चिड़िया था, मगर यह भारतवर्ष में कुछ तत्व ऐसे हैं कि हम दो भाई के लड़ाने के काम करते हैं। दो भाई कौन है? दो भाई को लड़ाने अब ये नहीं पूछिए, नहीं बता दीजिए, आपसे जानना चाहते वाले इंसानियत नाम का चीज नहीं है। हिंदू और मुसलमान हैं। अच्छा, मगर हमें सोचना चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए, विपक्ष कह रही है संभल हिंसा में जो पत्थरबाजी हुई है, अगर कानून नाम का कोई चीज था तो पत्थरबाजी क्यों की? कानून को मानते कि नहीं मानते हैं? सुनिए, कानून, देखिए मैं सही बात कर रहा हूँ। कानून बात ही बताइए, कानून अगर है तो पत्थरबाजी क्यों? देखिए, कोई किसी को पकड़ के रखा नहीं है। हम चाहें तो अभी इसी जगह कोई कारण है, बहुत बड़ा घटना कर सकते हैं और घटना हो सकती है, मगर उस घटना करने के पहले मुझे सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के हिंदू हैं। हमें हमारे बीच में इंसानियत रहना चाहिए, या हिंदू को समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं और ये भारत माँ के मुसलमान हैं। क्योंकि तो कह रहे हैं लोग, मेरी बात समझ लीजिए, यही तो कह रहे हैं अगर आप भारत माता से प्यार करते हैं, भारत में रहते हैं, संविधान मानते हैं, तो फिर पत्थरबाजी क्यों? पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत है, ये बताइए। देखिए, जब भी पत्थरबाजी होती है तो एक तरफ से नहीं होती है। पत्थरबाजी होती है तो दोनों तरफ से होती है। मैं बता दिया कि संभल में कौन से दोनों तरफ से पत्थरबाजी? देखिए, संभल में कहीं भी घटना हो रही है तो घटना 50% हो रही है, मगर उसको चढ़ा बढ़ाकर 150%, 200% कर दिया जा रहा है। अथवा हमें उसको सोचना चाहिए, हिंदू भाई को, यहाँ के मुसलमान भाई को, कि हमको कैसे रहना है, नहीं तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। चाहे किसी भी पार्टी के सरकार हो, मगर हमें दो जातियों को सोचना होगा कि हमको कैसे रहना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। किसी प्रकार के दिलों में कटुता नहीं रखना चाहिए। बात बताइए, आप अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वहाँ पे भी थे, उन मुसलमानों के ऊपर 2700+ लोगों के ऊपर FIR हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पत्थरबाजी सही था कि गलत था? देखिए, ये बताइए। पत्थरबाजी जो हुआ, चाहे किसी के तरफ से पत्थरबाजी हो, नहीं, देखिए वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं, पहली बात मेरी सुन लीजिए, वहाँ पे हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है। नहीं, सुनिए, किसी भी तरफ से या कहीं हो पत्थरबाजी होना नहीं चाहिए। सब अपने हिंदुस्तान के भाई हैं और किसी प्रकार का दिल में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इंसानियत के रूप में रहना चाहिए। संभल में क्या किसी अपने देश में कहीं पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए। उस पत्थरबाज जो किए उनके लिए क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहिए? अब हम क्या बतावें, हम किसको देखें कि हिंदू पत्थरबाजी किया कि मुसलमान? हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है वहाँ पे संभल में। हाँ, तो संभल में हिंदू मुसलमान हुआ
हुआ नहीं तो मस्जिद तोड़ने के लिए कौन गया था? मस्जिद तोड़ने के लिए सर्वे करने के लिए टीम गई थी वहाँ पे। सर्वे बगैर आदेश के कैसे पहुंच गई? कहाँ आदेश नहीं मिला था? आदेश कोर्ट के द्वारा मिला था कि आप जाकर के सर्वे। नहीं नहीं, वो इतला नहीं दिया गया था कि हम सर्वे करने आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, इतला नहीं दिया गया था कि हम सर्वे करने आ रहे हैं। अगर जो सर्वे करने गए होते तो शांति रूप रहा होता, मगर रह गया सवाल। चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, सर्वे करने देना चाहिए और वहाँ शांति के रूप में शांति बनाना चाहिए। अच्छा, शांति के रूप में शांति बना। लेकिन पत्थरबाजी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बिना कोर्ट के आदेश के लोग गए थे, पत्थरबाजी उन्हीं लोगों के ऊपर हुई है, हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है वहाँ पे। नहीं तो कुछ में कुछ तो कारण है। वो कारण कौन सा? कारण यही हो सकती है कि या तो पुलिस जबरदस्ती की हो, या वहाँ की जनता जो मुसलमान हो या कोई भी जात हो। अच्छा, रुक रही है चाचा, बस भैया जवाब देंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? अभिषेक पासवान। जो संभल घटना हुआ है, जो पत्थरबाजी हुई है, इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ के लोग लोकतंत्र में व्यवस्था विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। जो पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है, लेकिन एक ही दिन में पिटीशन दायर करना, एक ही दिन में निर्णय आ जाना, और निर्णय नहीं आया है। आप भी ध्यान दीजिए, निर्णय नहीं आया, सर्वे होने के लिए गए थे। सर्वे होने के लिए निर्णय आ गया, सर्वे होने गया, पीछे लोग नारे लगा रहे हैं, ठीक लगा रहे हैं। गलती है कहीं न कहीं कि पत्थर नहीं चलाना चाहिए। दूसरी गलती ये है, चाहे वो हिंदू का बेटा हो, मुसलमान का बेटा हो, चाहे इस देश के किसी भी जाति धर्म मजहब का बेटा हो, किसी का बेटा अगर इस डेथ करता है, मर जाता है, तो हमको लगता है कि दुख उतना ही होता है, चाहे वो हिंदू के घर में मातम हो या मुसलमान के घर में मातम बराबर होता है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, जो पत्थरबाजी हुई है, देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं है, संविधान है कि नहीं है, क्या इस तरह से पत्थरबाजी करना सही है कि गलत है? एक तरफ पत्थरबाजी कहा जा रहा है कि कश्मीर में रुक गया है, लेकिन वही अब जो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है। देखिए, पत्थरबाजी तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो कानून व्यवस्था हमारी फेल है, और कानून व्यवस्था को फेल नहीं होना चाहिए। जब हम सर्वे करने जा रहे हैं तो हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी, वो क्या कर रहे थे? उनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थे कि पत्थर चलाने वाला खड़ा ही ना हो पाए। लेकिन ये प्रशासन की नाकामी है कि वहाँ पे पत्थर चला। और सबसे बड़ी गलती ये है कि पत्थर नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर प्रशासन सही रूप से अपना कार्य करती तो आज इस देश में जो लोग मरे हैं उनके घर पे मातम नहीं होता। प्रशासन अगर अपना सही कार्य करती तो मेरा जो मानना है। जनता यही कह रही है, पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे सर्वे करने के लिए टीम गई थी तो सर्वे करने दिए होते। जो निर्णय वहाँ के भी लोगों ने, जिस समय पत्थरबाजी हो रही थी, वहाँ के खुद अल्पसंख्यक लोग, जो मुस्लिम थे, जो महिलाएं थी, उन्होंने खुद बोला कि निर्णय आने दीजिए। पत्थरबाजी अगर जो आप क्यों कर रहे हैं, पहले निर्णय होने दीजिए, सर्वे होने दीजिए, उसके बाद से जो है अगर जो निर्णय अगर वहाँ पे हरिहर मंदिर रही होगी तो कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन पत्थरबाजी क्यों? आप देखे होंगे आज का विवाद नहीं है, आपका सिर्फ एक सवाल है, पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए। हम कह रहे प्रशासन कर क्या रही थी कि पत्थरबाजी होना शुरू हो गया? प्रशासन कर क्या रही थी? प्रशासन सो रही थी। जब हमको सर्वे कराना किसी मंदिर का चाहे मस्जिद का, हमें जब आर्डर है सर्वे कराने का, तो प्रशासन के आला अधिकारी को, वहाँ के डीएम को, वहाँ के कमिश्नर को, वहाँ के एसपी को मुस्तैद होना चाहिए कि समय पे पहुँच के इस तरह की घटनाएं न हो। तो कहीं न कहीं प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना पत्थर चलाने वाले जिम्मेदार है। अगर प्रशासन सही से अपना कार्य करती तो आज वहाँ पत्थर नहीं चलता। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट करवाई है, बीजेपी करवा रही, योगी जी करवाए। जैसे मैं बता दूं, हम किसी पे निराधार ब्लेम नहीं लगा सकते। कौन कराया कौन नहीं कराया, ये लोकतंत्र है और जनता जानती है, जनता महसूस करती। जो मौके पे रहे होंगे, हम चौरी चौरा की इस क्रांतिकारी धरती से खड़े होकर बोल रहे हैं, तो सब लोग जानते हैं कैसे हुआ। आपने देखा होगा आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा राम मंदिर बनने के बाद कि अब किसी मस्जिद के नीचे से मंदिर की खोज नहीं होगी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इस पे तो जानना चाहिए हमको कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई खोजने के लिए। मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष को लगा कि ये हरिहर मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे जाकर के मस्जिद बनाया गया किसी के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में। अब जो है उसको खोज करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि हमको याचिका दायर किया गया कोर्ट में, कोर्ट ने स्वीकार, ने सर्वे करने के लिए टीम भेजी। टीम करने के बाद वहाँ पत्थरबाजी होने लगती है। मैं आपको बता दूं, सर्वे होना चाहिए और उसका स्वागत। कोर्ट ने अगर आदेश दिया तो सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे सिर्फ 500 सालों का नहीं होना चाहिए, 5000 सालों का होना चाहिए। सिर्फ 10 फीट खुदाई, 20 फीट नहीं होनी चाहिए, 50 फीट खुदाई होनी चाहिए। तब असली पता चलेगा कि नीचे कौन सी मंदिर थी, ठीक नहीं थी, बौद्धों का था कि हिंदुओं का था। जब हमें और गहराई में जाना चाहिए, और निश्चित तौर पे
इस तरह की अगर सोच है तो हर जगह की जांच होना चाहिए, पुरातत्व विभाग के अधिकारी लगे हों, सारी चीजें। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर का खेला बंद होना चाहिए। यह देश में प्रेम और सद्भावना होनी चाहिए, क्योंकि इसी देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। इसलिए मेरा मानना है कि सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए। पत्थर चलाने वाला भी गलत था और गोली मारने वाला भी गलत था, क्योंकि प्रशासन अपना कार्य सही से नहीं कर रही थी। अच्छा।